हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादुई शीशा और लहंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता और अपने बड़े दो भाई के साथ रहते थे। उसके दोनों भाई की शादी हो चुकी थी। काजल देखने में थोड़ी सी काली थी, इसलिए उसके अभी तक शादी नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर काजल के माता पिता तो बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते थे। जितने बार काजल को लड़के वाले देखने आए थे, सिर्फ यही कहते हैं कि काजल देखने में काली है और इतनी काली बहू को कोई भी शादी करके नहीं ले जाना चाहता था। काजल के बाप इतने ज्यादा पैसे वाले भी नहीं थे कि वो ज्यादा दहेज दे के कहीं पर काजल की शादी कर दे। ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक बार काजल को देखने राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिता को लेकर आता है। उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा लालची थे और उन्होंने 10 लाख रुपए की बदले में काजल की शादी अपने बेटे राहुल से करवाने के लिए हाँ कर देती है। काजल के माता पिता किसी भी हाल में अपनी बेटी को शादी करके घर से विदा करना चाहता था, इसलिए वो राजी हो गई और फिर 10 लाख रुपए दहेज देके उसकी शादी कर दी। शादी के अगले दिन से शुरू होता है काजल को उसके रंग को लेकर बहुत तरह तरह की बात सुनाना। उसके सास और उसकी एक ननद थी। अरे काजल, कहाँ है? जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लिया। सुबह सुबह इतना मत सोया कर। एकदम सुबह उठना और घर का सारा काम करना। अब जा यहाँ से। हाँ भाभी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। मुझे कॉलेज जाना है, तो तुम जल्दी से नाश्ता बना देना। काजल से घर का सारा काम करवाते थे और उससे कोई भी भूल हो जाती थी तो उसे बहुत ही गंदे तरीके से डांट देती थी और उसे मारते भी थे। ऐसे ही दिन जा रहे थे। कुछ दिनों में उसकी ननद की शादी थी, इसलिए वो सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे। काजल भी अपने सास के पास आकर बोलती है, सासू माँ, मेरे पास भी ज्यादा कोई अच्छी साड़ी नहीं है। मुझे भी अपने ननद की शादी में पहन के लिए एक साड़ी खरीदना है। कौन सी कलर की खरीदूं? अरे तू कोई भी कलर की खरीद ले साड़ी। तुझे देखनी तो वैसे भी काली ही है। सारे रंग मिलके तेरा काला रंग ही दिखेगा। इसमें क्या, कौन सी रंग, ये सब बड़ी बात नहीं है तेरे लिए। ये सुनकर काजल को बहुत दुख होता है और घर में जाकर अपने सारे काम करने लगती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है और अपने सास से कहती है, सासू माँ, थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ। काजल रास्ते में सोचती है, मैं घर से बाहर तो आ गई सामान खरीदने के लिए, लेकिन फिर से घर जाऊंगी तो सास और ननद फिर से मेरे काला रंग को लेके सुनाना शुरू कर देंगे। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उनकी बात सुनने का। लेकिन मैं काला हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो उनकी सारी काम अच्छे से करती हूँ, लेकिन फिर भी वो सिर्फ मेरा रंग ही देखते हैं। ऐसे ही वो बाजार करके फिर से घर वापस आ रही थी। तभी काजल को रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी और वो लोगों से खाना मांग रही थी। काजल को वो बूढ़ी औरत देखकर बहुत ज्यादा दया आता है और वो उस बूढ़ी औरत को अपने से कुछ पैसे लेकर खाना खिलाती है और उनके पास बैठती है और पूछती है, क्या हुआ अम्मा जी, आप इतने भूखी हो कैसे? आपके घर में कोई ही नहीं क्या? बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद वो एकदम खूबसूरत परी में बदल जाती है और बोलती है, काजल, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम कितने मेहनत करती हो
और तुम्हारे शरीर का रंग काला होने की वजह से लोग तुम्हें कैसे कैसे बातें सुनाते हैं। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम्हारा मन साफ है या नहीं। मैंने देखा कि तुम बिना किसी सूरत के एक बूढ़ी इंसान की मदद करने को तैयार हो और इसलिए मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। मेरे साथ चलो। ये कह के वो परी काजल को लेकर जंगल किनारे जाता है और वहाँ पर उसे एक शीशा दिखता है। काजल, ये देखो, ये एक शीशा है। अगर तुम इस शीशा के अंदर खुद को देखोगे तो तुम बिल्कुल ही खूबसूरत हो जाओगे। और ये लो जादुई लहंगा। तुम जब भी ये जादुई लहंगा को पहनोगे तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे और लोग तुमसे अच्छी तरह बात करेंगे, कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। फिर काजल उस जादुई शीशा में देखती है और बिल्कुल खूबसूरत बन जाती है। फिर वो जादुई लहंगा पहन लेती है। काजल बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद देती है और परी वहाँ से चली जाती है। काजल पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसका शरीर के रंग सफेद हो जाता है और बहुत खुश होके घर वापस जाती है। घर आने के बाद कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। अरे मैडम, आप कौन हो? हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं काजल हूँ, आपकी बड़ी बहू। काजल का ये सुंदर रूप देख के उसके ननद और सास दोनों ही चौंक जाते हैं। भाभी, आप तो कल तक बहुत ही ज्यादा काली थी, अब क्या हो गया? बाजार जाके क्या मिल गया? मुझे भी बताओ ना, मुझे भी अपनी शादी से पहले खूबसूरत बनना है। अरे तुम्हें क्यों खूबसूरत बनना है? तुम तो पहले से ही इतना ज्यादा खूबसूरत हो। मेरे ननद को और खूबसूरत बनने की क्या जरूरत है वाला? वो तो पहले से ही परी की जैसी लगती है। भाभी, ज्यादा बात मत करो। मैंने कहा तुम कैसे इतनी अच्छी लहंगा और सुंदर हो गई हो, वो मुझे बताओ। मुझे भी खूबसूरत बनना है, ऐसे खूबसूरत लहंगा भी चाहिए। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो। इसके बाद काजल अपने ननद को सारी बातें बता देती है। काजल के मना करने के बाद भी उसकी ननद एक भी नहीं सुनती और अगले दिन वो सुबह बाजार में उस रास्ते में निकल जाती है। कुछ देर चलने के बाद उसको वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो रो रही थी और खाना मांग रही थी। वो बूढ़ी औरत उसके पास खाना मांगती है, लेकिन वो बोलती है, चल हट बूढ़ी औरत, मेरे पास तेरे लिए यहाँ पर कोई समय नहीं है। मुझे जल्दी से एक परी को ढूंढना है जो मुझे जादुई शीशा और जादुई लहंगे के पास लेकर जाएंगे और मुझे एक जादुई लहंगा देगा जिससे मैं खूबसूरत बन जाऊंगी। तेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ही हूँ वो जादुई परी। ये कह के वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है। परी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जल्दी से उस लहंगा और जादुई शीशे के पास लेकर चलिए ना, मुझे भी खूबसूरत होना है। ये सुनकर परी समझ जाती है कि वो लड़की एक नंबर की लालची है और दिल की एकदम अच्छी नहीं है। इसने एक लाचार बूढ़ी औरत की मदद नहीं की। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जादुई लहंगा और जादुई शीशे के पास लेकर चलती हूँ। ये सुन के काजल के ननद बहुत खुश हो जाती है। वो परी के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल किनारे ले जाती है और उसके सामने वो जादुई शीशा प्रकट करती है। जब वो उसे जादुई शीशे में देखती है तो वो खुद को एकदम से बदसूरत और काला पाती है। ये देखकर वो रोने लगती है और बोलती है, परी, ये तूने क्या किया मेरे साथ? मैं तो देखने में पहले से ज्यादा बदसूरत हो गई है। तूने ऐसा क्यों किया? तू बहुत ही ज्यादा लालची और घमंडी औरत है।
तुझे अपनी खूबसूरती का घमंड है और तू दूसरों के काले होने को लेकर बहुत मजाक करती है और तू पहले से ही खूबसूरत है, लेकिन फिर भी तुझे ज्यादा खूबसूरत बनने का लालच है। तेरे दिल बिल्कुल भी साफ नहीं है। तूने एक गरीब और लाचार औरत की मदद नहीं की, इसीलिए मैं तुझे ये सजा दिया। ये कह के वो परी वहाँ से चली जाती है और काजल के ननद को अपने लालच का सजा मिलता है। वो हमेशा ऐसी बदसूरत रहती है।